डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वैद्युत ध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव कितना होता है। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि अक्षीय स्थिति में किसी वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत विभव कितना होता है। इसके लिए हमने एक वैद्युत ध्रुव ए बी ले लिया है, जिसके ए सिरे पर आप देख सकते हैं कि माइनस क्यू आवेश और बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे। तो हम जानते हैं कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर जो वैद्युत विभव होता है उसका जो सूत्र होता है V is equal to 1/4 pi epsilon naught Q over R. So this is the electrostatic potential due to a point charge. तो इस सूत्र का उपयोग करके ही हम निकालेंगे कि प्लस क्यू के कारण P पर वैद्युत विभव कितना होगा। मान लिया कि वैद्युत विभव V1 है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर नाउ R। इस केस में जो R है हमें प्लस क्यू से देखना है, अर्थात हमें डिस्टेंस यहां से देखनी है, यहां से डिस्टेंस देखनी है। तो आप देख सकते हैं कि यहां से ये पूरी जो डिस्टेंस है ये R है, ये डिस्टेंस R है और हम केवल इतनी ही डिस्टेंस निकालनी है। तो इस पूरी डिस्टेंस में से इतनी डिस्टेंस को हटा देंगे। तो ये पूरी डिस्टेंस R थी, इसमें से L डिस्टेंस को हटा दिया, तो जो ये डिस्टेंस बचेगी हमारे पास ये कितनी बच जाएगी R माइनस L। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत विभव होगा, मान लिया उसका मान V1 है, तो उसकी वैल्यू होगी V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R माइनस L। इसी प्रकार हम माइनस क्यू आवेश के कारण P पर वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास जो माइनस क्यू से जो P की जो दूरी है, यहां से ये पूरी दूरी, इतनी दूरी R है, इसमें इतनी दूरी को और जोड़ दिया जाएगा, तो यहां से क्या निकल जाएगी, पूरी दूरी निकल जाएगी। सो द डिस्टेंस इन दिस केस फ्रॉम माइनस क्यू चार्ज इज द R प्लस L। V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू ओवर R प्लस L। जब हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी तो हमने केवल चार्ज दिया था, उसका प्लस साइन माइनस साइन नहीं लिया था, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, हमने उसके आगे दिशा को दर्शाया था। लेकिन वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, इसलिए हम यहाँ पर साइन को ले सकते हैं। बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 वैल्यू को रख लेंगे। तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R माइनस L, V1 की वैल्यू, और V2 की वैल्यू, क्योंकि माइनस क्यू चार्ज था तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R प्लस L। अब हमारे पास इसमें Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इस टर्म में भी है और इस टर्म में भी है। V इज इक्वल टू Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर R माइनस L माइनस 1 ओवर R प्लस L। जो ब्रैकेट का के अंदर का जो टर्म है उसको हम सॉल्व करेंगे। R माइनस L और R प्लस L हमारे पास डिनोमिनेटर आ जाएगा, एलसीएम देख लेते हैं कैसे। R माइनस L इंटू R प्लस L हमारे पास एलसीएम आ गया। अब हम सूत्र जानते हैं कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, इसलिए r माइनस एल इंटू आर प्लस एल को हमने r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लिख लिया।
तो डिनोमिनेटर में हमारे पास आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और यहां पर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो आर प्लस एल माइनस आर माइनस एल। सो द v इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको सॉल्व करेंगे न्यूमरेटर को, तो न्यूमरेटर में हमारे पास r प्लस एल, और बाहर नेगेटिव साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस आर और प्लस एल। सो वी कैंसिल द माइनस आर एंड प्लस आर, हमारे पास एल प्लस एल 2l बच जाएगा। ये हमारे पास आ गया। अब हम जानते हैं कि q इंटू 2l, न्यूमरेटर में आप देख रहे होंगे q इंटू 2l, तो ये हमारे पास कितना हो जाता है, ये हमारे पास हो जाता है वैद्युत ध्रुव आघूर्ण P। सो वी कैन राइट, न्यूमरेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। तो हम कैसे लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P ओवर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब फिर से हम यदि L इज टू मच लेस देन R, अगर L की जो वैल्यू है R से बहुत कम हो तो L स्क्वायर और भी छोटा होगा, इसलिए हम L स्क्वायर को R स्क्वायर के सापेक्ष क्या ले लेंगे, नगण्य ले लेंगे। तब हमारे पास V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P ओवर आर स्क्वायर। तो इतना वोल्ट हमारे पास अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव कितना होता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले हमने एक वैद्युत ध्रुव ले लिया, ए सिरे पर माइनस क्यू, बी सिरे पर प्लस क्यू, आवश्यक एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित है। अब इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर हम निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P ले लेते हैं। हमने ले लिया, तो सबसे पहले हम प्लस क्यू आवेश के कारण P पर वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे। तो सूत्र हमारे पास वही है, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, Q से प्लस Q से यानी कि बिंदु P से B तक की दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी। अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास OPB एक समकोण त्रिभुज बन गया है। तो ये दूरी मान लो x है, तो हम इसको पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग यानी कि x का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। लेकिन हमें तो x चाहिए, तो x इज इक्वल टू, यहां से स्क्वायर हटाया तो दूसरी तरफ हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। याद रखो कि इस अंडर रूट की जगह हम कई बार पावर हाफ लिखते हैं, तो क्योंकि अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ होता है। सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर हाफ। तो ये डिस्टेंस हमारे पास यहां से निकल गई। इसी प्रकार हम जब माइनस क्यू से ज्ञात करेंगे तो माइनस क्यू से भी हमारे पास क्या हो जाएगा, जो डिस्टेंस होगी, अब ये फिर से एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो यहाँ पे भी हमारे पास जो दूरी होगी सेम दूरी होगी। सो प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत विभव होगा वो हमारे पास V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमने निकाली थी r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर हाफ। इन सिमिलर वे माइनस क्यू के कारण P पर वैद्युत विभव, तो हमने ये दूरी निकाल ली है कि r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर हाफ, ये डिस्टेंस। और आपको जैसे बोला था कि दोनों डिस्टेंस आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर पावर हाफ। आप ये आगे जो माइनस चिन्ह देख रहे हैं ये किसका है, माइनस क्यू आवेश के कारण, तो माइनस क्यू होगा, और हमने माइनस को आगे लिख लिया है। नाउ यू कैन सी
V1 की वैल्यू हमारे पास 1/4πε0 Q ओवर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रेज़ टू पावर हाफ, और V2 की वैल्यू भी हमारे पास 1/4πε0 Q ओवर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, लेकिन जो V1 है वो पॉजिटिव है और V2 क्या है, नेगेटिव है, अर्थात दोनों आपस में बराबर हैं और उनके साइन क्या है, अलग अलग हैं। इसलिए P पर जो परिणामी वैद्युत विभव हो जाएगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, और जब हम इनको ऐड करेंगे तो V1 की वैल्यू हमने रख ली प्लस V2, तो V2 की वैल्यू माइनस में है तो प्लस माइनस का माइनस आ गया, और हमने V2 की वैल्यू रख ली, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे, और परिणामी हमारे पास कितना आ जाएगा, 0। अर्थात निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत विभव होता है कितना होता है, 0 होता है। अर्थात जो ये लाइन दिख रही है आपको O से P की ओर, हम इसको दोनों तरफ कहीं भी बढ़ा ले तो इसके प्रत्येक बिंदु पर, चाहे हम यहाँ पे कहें, यहाँ पे कहें या यहाँ पे कहें, किसी भी बिंदु पर इस तरफ भी क्या होगा, वैद्युत विभव 0 होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही काफी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और इसमें निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत विभव का मान है, परिषदीय परीक्षाओं की दृष्टि से कई बार 1 नंबर के प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि बताइए कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत विभव कितना होगा, तो उसकी वैल्यू 0 होती है, और आपको इसका डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको सिंपली लिखना होता है एक लाइन का आंसर कि निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत विभव होता है वैद्युत ध्रुव के कारण 0 होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।